कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो इस कोर्स के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको वो थोड़ा-सा बता दूँ। किसी भी कोर्स को करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक आपके नोट्स होने चाहिए और एक आपके पास होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं कराऊँगा। नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के पास बेतहाशा टूल्स हैं, यूज़ देम। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, दे विल आस्क यू टू शेयर नोट्स, ठीक है? नोट्स बनाने के लिए अगर आप आपको ऑनलाइन टूल्स अगर आपको चाहिए नोट्स बनाने के लिए बेस्ट टूल्स मैं आपको अभी सजेस्ट कर देता हूँ। एवरनोट है, माइक्रोसॉफ्ट नोट वन है, नोशन है, गूगल कीप है, एप्पल नोट्स हैं, सिंपल नोट है, या अगर आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आप को और कन्वेंशनल मैनर पे जाना चाहते हैं, तो पेन एंड पेपर इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल। बिलीव मी, मैं भी नोशन यूज़ करता हूँ और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पेन एंड पेपर भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अगेन नोट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रिकॉर्डिंग पड़ी होगी आप लोगों के पास, वो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू है, वो देख लीजिएगा, लेकिन नोट्स आर अटली वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप किसी भी प्रैक्टिशनर को उठा के देख लें साइबर सिक्योरिटी के अंदर, दे एम्फसाइज़ ऑन मेकिंग नोट्स, बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कल रात में थोड़ी-सी अपनी रिसर्च कर रहा था। सॉरी, हाँ, सेकंड थिंग, मेरा स्टडी का मेथड जो है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाऊँगा भी, लेकिन आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि आप जाएँ, जाके इन चीज़ों को रिसर्च करें और उससे अपने आप को डेवलप करें। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा फिलहाल, देन उसके बाद मैं डायरेक्टली अपने कोर्स की तरफ लेके जाऊँगा आपको, ठीक है? उसके अंदर हम लोग बनाएँगे अपनी बेसलाइन और उसके बाद करेंगे। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक चंद दिन पहले ही इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया था। ये है साइबर सिक्योरिटी वन ऑन वन, ठीक है? अब साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, इन दोनों में फ़र्क है और ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह। और फिर जिसको जो चीज़ मुझसे पूछनी होगी ज़रूर पूछिएगा। साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? अगर आप यहाँ पे गौर करें, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है? ये सारी साइबर सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, उस पे ईमेल्स आ रही हैं, उसमें आपके नोट्स हैं, उसके आपके ऊपर असाइनमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर उसका ऑफिस का काम हुआ हुआ है, आपके पास उसकी पर्सनल फोटोज़ हैं, फैमिली फोटोज़ हैं, ये कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी सोसाइटी का हिस्सा ही होते हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो उन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी का नाम देके जो प्रोसेस किया जाता है उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है? ये एक बहुत जनरल सी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और उसको साइबर एंड सिक्योरिटी इन सबको साइबरनेटिक करके आपको ब्रेकडाउन होता नज़र आएगा। आप इस स्लाइड पे आएँगे, इस स्लाइड के इस हिस्से पे आएँगे, इसको रहने दीजिएगा, ये थोड़ा-सा एडवांस है, शुड नॉट बी ओवर हियर बट आई नो व्हाई इट इज़ ओवर हियर, मैं उसको बताऊँगा। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? ईयर 2022 के अंदर डेटा ब्रीचेस की जो वर्थ थी, वो थी 4.35 मिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब कि थ्रो 4.35 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो डेटा ब्रीच जो था, वो रिपोर्ट हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट हुआ था। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो रिपोर्ट नहीं हुआ वो समथिंग एल्स। इसी तरीके से नीचे आएँगे तो सितंबर 21 के अंदर एप्रोक्सिमेटली पर सेकंड जो थे 1287 पासवर्ड जो थे वो क्रैक हुए थे। ठीक है? मतलब कि बहुत, बहुत, बहुत पॉसिबल है कि आपने और मैंने, मेरा हुआ है, डेफ़िनिटली हुआ है, आपने मैंने कहीं पे पासवर्ड डाला हो किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ के लिए और वो चीज़ वहाँ पे ब्रीच्ड हो गई हो, तो वो पासवर्ड भी अवेलेबल है। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि अगर खुदा ना ख़ास्ता से अपनी किसी वेबसाइट पे गए हुए हैं, तो वो डेटा भी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है कि हाँ भई, फ़हीम ने एक्स-वाई-ज़ेड जगह गया था, लॉगिन किया था, सो एंड सो टाइम और वो हमारे पास सबूत है उसका। जैसे हम लोग जाते हैं ना, किसी भी वेबसाइट पे जाएँ, लॉगिन के लिए जाते हैं, तो हमसे लॉगिन के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह माँगता है। देन व्हाट वी डू इज़ हम अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें, लेकिन वो कहता है अगर आपने इसको ओमिट करके आप जाने जाने गूगल के अंदर, गूगल का हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सेव्ड है कंप्यूटर के अंदर, उसके थ्रू लॉगिन कर लें, व्हिच इज़ अ ईज़ियर वे फॉर अस टू डू दैट बिकॉज़ एंड इवेंचुअली हमने भी गूगल ही यूज़ करना होता है। ना 99% बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं,
और प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो दूसरा अकाउंट यूज़ करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे सेव होती है, ठीक है? इसमें आए थर्ड में आए CIA ट्रायड। अच्छा, CIA ट्रायड जो कि आज हम कवर भी करेंगे, हम डिटेल में भी जाएँगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी साइबर सिक्योरिटी की बेस है। चाहे वो हैकिंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो। मैंने आपको शुरू में बोला था कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में फ़र्क क्या है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आपको सारी चीज़ों को सिक्योर करने का तरीका बताती है। ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप देखेंगे कि इसके अंदर कहीं पे भी हैकिंग का ज़िक्र नहीं हो रहा होगा। आपको सारे टूल्स बता रहे होगा जिससे ये चीज़ को हम लोग सिक्योर करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। आप ये देख लीजिए सारा मैश बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर और टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स और नेटवर्क एंड डेटा कंप्लायंस वगैरह बनी हुई है और अगर आप इस सर्कल को देखेंगे, इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, नथिंग अबाउट हैकिंग। तो हम लोग इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज़ हम जब बात करते हैं, हैकिंग की बात करते हैं, तो जो सुनने वाली पार्टी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऑडियंस होती है, वो स्पूक हो जाती है कि ये क्या बात कर रहा है ये? हैकिंग जो है, तो वो मेरा डेटा सिक्योर कर लेगा सॉरी चुरा लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके हम लोगों ने ऑडियंस को बताना होता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। और वो किस तरीके से काम दिया जाता है, वो काम दिया जाता है जब आप टाइप ऑफ हैकर्स पढ़ेंगे, ठीक है? ये वर्ज़न 13 है, बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट जब मेरी आईटी से शुएब भाई से बात हो रही थी, सो इट वाज़ लॉन्च्ड इन बिटवीन दोज़ थिंग्स दोज़ डेट्स मंथ और सो। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी होगी और CIA ट्रायड हम दोबारा पढ़ेंगे। मैंने आपको दिखाया भी था और ये है CIA ट्रायड। मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। CIA ट्रायड जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिपिटिशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CIA ट्रायड। जब भी हम CIA ट्रायड की बात करेंगे, तो उसके अंदर 3 चीज़ें लाज़मी आएँगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पासवर्ड होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो वो आपको वहाँ पे उसकी डेफिनेशन वहाँ पे सफाइस करता है। Assurance that the information is accessible only to those authorized to have access. For example, your password. आपका पासवर्ड आप मेक श्योर करते हैं कि दूसरे बंदे को ना पता चले। इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा और रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी में कैसे आपको एक न्यूज़ चैनल है, सॉरी 2 न्यूज़ चैनल आपके टीवी पे चल रहे होते हैं और एक आपको पता है कि वो फेक न्यूज़ दे रहा होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्या आपके माशरे में, क्या आपकी सराउंडिंग्स में हो रहा है और एक बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि सब के सब जो होते हैं उस चैनल को वॉच करना शुरू कर देते हैं, जो आपको पता है कि यहाँ पे इनकी जो बात है वो सच बात है, इनकी बात कोई मेक बिलीव बात नहीं है, कोई यहाँ पे रूमर्स वगैरह नहीं किए जाते। अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी होती है कि जब चाहे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अम, मैंने इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, आपकी फेसबुक फेसबुक की मैं एक दफ़ा स्टडी पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उसने मुझे माइल किया था अपनी तरफ कि उसका जो मॉडल था मार्क ज़करबर्ग का, वो ये था कि उनको 24 घंटे 365 डेज़ नो मैटर हाउ इट इज़, कुछ भी हो रहा हो दुनिया के अंदर, फेसबुक मस्ट बी ऑनलाइन। आई वाज़ शॉक्ड कि इसी साल जब 2 से 3 घंटे के लिए फेसबुक वर्ल्ड वाइड जो सब बंद हुई थी। सो देयर मे बी एन अटैक, देयर मे नॉट बी एन अटैक, जस्ट लुक इनटू इट। तो अवेलेबल इन चीज़ों में से, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो आपका CIA ट्रायड खत्म हो जाता है। हम इसके अंदर अवेलेबिलिटी के अंदर हम डॉस अटैक देखेंगे, इंटीग्रिटी के अंदर मैन इन द मिडल अटैक देखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम देखेंगे कि हम पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है? हम इस पे फोकस करेंगे। हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग के लिए, अपनी एथिकल हैकिंग के लिए, वो होगा काली लिनक्स। वो इंस्टॉल कैसे होता है वो भी मैं आपको इस हफ्ते के अंदर बताऊँगा, जब आपकी लैब सेटअप होगी, सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, टूल्स जो होते हैं दोज़ आर वेरी इंपोर्टेंट। टूल्स के बेस के ऊपर ही आप जो है सारी हैकिंग करते हैं। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे टूल्स जो आपकी लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर होंगे,
वो अगर मैं अपनी विंडोज मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूं तो बिलीव मी, यूजिंग माय विंडोज मशीन आई कैन परफॉर्म ऑल द हैकिंग। अब विंडोज अगर मेरी अनस्टेबल हो तो दोज आर अनदर थिंग, लेकिन वो सारे टूल्स अगर विंडोज के अंदर अवेलेबल हैं, my Windows machine will become a hacking machine instead of using Kali। टूल्स जो होते हैं वो आए दिन चेंज होते रहते हैं, कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, लेकिन टेक्निक्स, प्रोसीजर और टैक्टिक्स ये चेंज नहीं होती। वही प्रोसेस, वही टेक्निक्स जो एक अरसे से चली आ रही हैं वही चलती रहती हैं, लेकिन टूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे जब इन चीज़ों को मैं लेके जाऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा था। जो डॉस अटैक्स पहले हो रहे थे, किसी को डॉस अटैक के बारे में पता है? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है डॉस के बारे में? लेट्स हैव सम इंटरेक्शन। डॉस के बारे में किसी को कुछ पता है? डीडॉस की बात कर रहे हैं आप? अब्बास साहब चलिए आप डीडीओएस। डीडॉस बताइए। जी आप डीडॉस बताइए। डीडॉस का जितना मुझे पता है कि वो बल्क अटैक होते हैं जो कि आपकी बैंडविड्थ को डाउन कर देते हैं, सर्वर पे बहुत ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट आती है तो एंगेज हो जाता है उसमें, तो स्लो डाउन कर देता है आपके सिस्टम को। अच्छा, मतलब जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आई डोंट हैव एग्जैक्ट थ्योरी के क्या चीज है। सॉरी बात है। चलिए अब्बास नकवी साहब इट्स वेरी गुड। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेक्शन बताते हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है ना? किसी का दूसरी चीज, बिल्कुल आ रहा हूँ मोहम्मद अजहर साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, काइंडली जवाब सबके दीजिएगा। मुझे इसका आपकी नॉलेज के बारे में भी पता चल जाएगा, आप लोग कहाँ से बैकग्राउंड आ रहे हैं, और पता चल जाएगा कितना क्या क्या चीजें जहाँ पे क्लियर करनी है। लेट्स सपोज कि अगर आप समझते हैं कि आपका जवाब गलत है, डू आंसर दोस थिंग्स। ठीक है, उसको भी जरूर दीजिएगा। गलत जवाब है तो फिर क्या बात हुआ, मुझे भी चीजें नहीं पता थी, पता चल गई, कोई सही ना सही कर देगा। ठीक है, जी अजहर साहब बताइए। सर डॉस बेसिकली रिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज से पहले यूज हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। उसमें ऐसा है कि डिनायल ऑफ सर्विस ट्रैक में ये होता है कि लेजिटिमेट रिसोर्स को इतना बिजी कर देना कि वो असल पर्पस के लिए अवेलेबल ना हो। इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ भी होता था, प्रोसेसिंग भी हो सकती है, यानी कि वो रिसोर्स लेजिटिमेट यूज़ के लिए अनअवेलेबल हो जाए, उसे डॉस कहते हैं। वो सिंपल डॉस भी होता है, डिनायल डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब्बास नकवी साहब और शाहिद रसूल साहब, मोहम्मद अजहर साहब आपने जिसकी बात की थी वो तो विंडोज से पहले की बात थी, वो तो डॉस जो था, एमएस डॉस जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, दैट इज फाइन। जी यहाँ पे ठीक है जब सर। डॉस की, जी जी, हम जब यहाँ पे डॉस की बात कर रहे होते हैं तो डॉस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब एक चीज अवेलेबल है लेकिन अब वो आपको नहीं दी जा रही। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है। जब अब्बास नकवी साहब ने डीडोस के बारे में कहा तो एग्जैक्टली डिनायल ऑफ सर्विस होती है, पर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होती है। मतलब उसकी जो सोर्स होती है वो एक से ज्यादा होती है, वो एक से ज्यादा टाइम पे अटैक हो रहा होता है एक सर्विस को डाउन करने के लिए। जैसे कि शायद रसूल साहब ने भी बोला कि आपके पास कोई वेबसाइट होती है, आप उस पर डॉस अटैक करते हैं। ये हम करेंगे भी, बाय द वे ये मैं आपको सिखाऊंगा भी, हम करेंगे भी। लाइफ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे एनवायरनमेंट में करेंगे। तो वो भी अपने जो है ना वो अपने माइंड को ईज पे रखिएगा कि हम अपनी कोई भी एथिकल बाउंड्री को बाईपास नहीं करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी एथिकल बाउंड्री को बाईपास नहीं करें। और हम अभी थोड़ी देर में वो भी डिस्कस करेंगे हैं कि एथिकल बाउंड्री को बाईपास करके हैकर्स और बाकी हैकर्स में क्या फर्क है। हम बात कर रहे थे डॉस अटैक की, तो हम डॉस अटैक भी परफॉर्म करेंगे। हम एक सिस्टम को इतना ज़्यादा उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ हम ही को रिप्लाई करेगा और हमारी रिक्वेस्ट को केटर करेगा, और बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी वो उनको केटर नहीं करेगा। लेकिन वो सिस्टम अवेलेबल ज़रूर होगा, वो सिस्टम अवेलेबल ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल एयरवे की वेबसाइट की बात कर लेते हैं, .tv जो है, सही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, हम न्यूज़ देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं प्रोग्राम का क्या उनका क्या शेड्यूल आ रहा है। लेट्स सपोज उन्होंने कोई चीज़ फोरकास्ट की हुई है, कोई इंटरव्यू किसी का फोरकास्ट किया हुआ है जो कि हम लोगों ने सुनना है, हम वो देखना चाह रहे हैं।
और वो उसकी अवेलेबिलिटी हमें उनकी वेबसाइट पे नजर आनी चाहिए। लेकिन जब हम उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती, बिकॉज इट्स कीप ऑन बफरिंग। लेकिन जब हम उसको पिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं है, इट्स उस वहां से रिप्लाई आ रहा होता है। तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग विद द सर्विस, ठीक है ना, क्योंकि वहां से हमें रिप्लाई आ रहा होता है और हम लोग जो है यहाँ से जब उसको वेब पे देखना चाह रहे होते हैं तो हम उसको वेब पे उसकी सर्विस नहीं देख पाते। तो इसका मतलब ये होता है कि आप मोस्ट प्रोबेबली जो है एक डॉस अटैक की तरफ आपका जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट डेफिनेटली बट मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि हर सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं आपके सिस्टम के अंदर होती हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज जो है वो यूजर्स के अंदर होती हैं। हम जब यूजर्स की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम जाएंगे सोशल इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कैसे कराए जाते हैं, तो फिजिकल अटैक्स होते हैं, ठीक है। आपको पैचेस की तरफ लेके जाया जाएगा कि जैसे यहाँ पे आप देखें एग्जांपल ऑफ वल्नरेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज आ गई, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज आ गई, डिस्क्रिप्शन में एचटीटीपी आ गया, एफटीपी आ गया, आईसीएमपी आ गया, एसएनएमपी या एसएमटीपी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ अगर हम जाते हैं, an OS can have vulnerable because it is inherently insecure. It is not patched with the latest update. It is not patched with the latest update. ये ज़्यादातर जो है आपको विंडोज़ के अंदर निकलती है। ये लिनक्स इससे इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं, आपके फायरवॉल वल्नरेबिलिटीज आती है, इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी आ जाती है, ऑथेंटिकेशन आ जाते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन आ जाते हैं, आपके यूजर अकाउंट की तरफ आ जाते हैं, सिस्टम अकाउंट की तरफ आ जाते हैं, आपके डिफॉल्ट पासवर्ड की तरफ आ जाते हैं। ये बहुत मजे की वल्नरेबिलिटी होती है कि आपके पास ये मैंने अक्सर घरों में देखा है, यहाँ पे भी, बाहर में भी, कि आपके पास जब आईएसपी आके आपकी डिवाइस लगा के चला जाता है तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को हम वैसे के रहने देते हैं कि हम ये हमारे लिए होता है कि यार हम भूल जाते हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ कि हम भूल जाते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हम कहते हैं इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, नोबडी इज़ गोना लुक इनटू आवर सिस्टम। लेकिन ये हमारी एक गलत हैबिट है जिसको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए, और इसको काइंडली डू रेक्टिफाई करें। जिसके अगर वल्नरेबल पासवर्ड्स हैं, दे डू चेंज इट। सेकंड थिंग, मैं आपको एक और बता दूं, अभी जो लेटेस्ट स्टडी शो हुई है उसके अंदर बताया कि आपका 20 डिजिट पासवर्ड इज अ सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। कुछ अर्से पहले तक 13 डिजिट पासवर्ड वाज अ सिक्योर पासवर्ड, अराउंड 2 to 3 years ago। लेकिन जिस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और टूल्स आपके चेंज होते गए, अच्छे टूल्स आते गए, और वो सारी चीजें चेंज होती गई, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैकर्स की तरफ आते हैं जरा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स, ये हम जरा सा ओके, ठीक है, ये अब आ गई है तो हम इसे कर लेते हैं। दो तरीके के अटैक्स होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स, ठीक है। अभी मैं साइबर किल चेन पढ़ाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे आप उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने इनके साथ एक अपने मॉड्यूल्स की भी एक वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, दूसरा मॉड्यूल है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, नेटवर्क स्कैनिंग, इनोमरेशन, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, और छठे पे आता है सिस्टम हैकिंग, ठीक है ना। तो मैंने सीधा जाके उस पे आपको लिखा था सिस्टम हैकिंग, which does not mean कि मैं पहले दिन उतरूंगा और आपको सीधा सिस्टम हैकिंग की तरफ ले जाऊंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको लैब सेटअप कराई जाएगी, आपको टूल्स बताए जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चलूं कि आपकी स्कैनिंग हो गई, आपकी इनोमरेशन हो गई, फुटप्रिंटिंग हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ये एक या दो कमांड के अंदर सारी हो जाती हैं, जो कि पूरे चैप्टर्स में डिफाइन की गई है। ये लिटरली एक से दो कमांड के अंदर हो जाती है। तो फिर इसीलिए जो है वो थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था। तो लेकिन जिसकी भी जो भी कंफ्यूजन थी, अगर अभी भी है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है क्लास के एंड के अंदर। I'm definitely gonna address those things। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना।
आपको थैंक यू सो मच सर, बताना। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलिब्रेट कर दिया। बस यही पूछना था कि जैसे हैकिंग हम पढ़ रहे हैं, हम एंटी हैकिंग की तरफ जाएंगे या हैकिंग की तरफ जाएंगे इसको? सर हम हैकिंग की तरफ जाएंगे। ओके, गॉट यू, ठीक है। वो एंटी हैकिंग जिसे ब्लू टीमिंग कहते हैं, वो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा देर में आए, क्योंकि उसको मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में फर्क। साइबर सिक्योरिटी अगेन इट इज सिक्योरिंग योर साइबर स्पेस, ठीक है। और एथिकल हैकिंग बेसिकली आपकी हैकिंग है जो कि आपको बता रही है कि आपने सारी चीजें जो है किस तरीके से हैक करनी है, लेकिन विद एथिकल बाउंड्रीज। अब एथिकल बाउंड्रीज और वो कैसे फर्क पड़ता है, मैं आपको वो भी अभी क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास एक सिस्टम है, मैं कंपनी हूँ, लेट्स सपोज फहीम एंटरप्राइजेस हो, मेरा कंपनी का नाम है। उनको मुझसे कुछ भी किसी भी किस्म की एक रिफ्ट है, या वो चाह रहे हैं कि ठीक है मेरे पास एक स्किल आ गई, लेट मी जस्ट हैव अ टेस्ट, हैव अ गो एट इट, ठीक है, देखो उससे कि मैं कितना पानी में हूँ। वो मेरी कंपनी पे एक अटैक करते हैं, मेरी वेबसाइट पे एक अटैक करते हैं, और वो मेरी वेबसाइट डाउन कर देते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉस की बात की, ठीक है ना। सो ये जो एक्ट होगा सनी भाई का, ये होगा हैकिंग अटैक होगा, और ये होगा इनएथिकल हैकिंग अटैक, ठीक है। इनएथिकल के अंदर आ जाती है, मतलब इस पे मैं चाहूं तो इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। लेकिन इसके बरक्स मैं बात करता हूं बासित अली साहब की। बासित अली साहब भी बैठे हुए हैं, ये मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि यार मेरी ऐसी स्किल्स हैं और मैं जो हूँ चाहता हूँ मैं आपके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करूँ, XYZ काम होगा इसके ऊपर, इतने मैं आपसे डॉलर पैसे चार्ज करूंगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा मैं उसके बेस के ऊपर आपको बता सकूंगा ये आपकी वीकनेसेस है, इनको टेस्ट करें। अब ये जो काम होगा, इन्होंने एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो कि सनी साहब कर रहे थे, लेकिन अब ये इजाजत के साथ कर रहे हैं मेरी। अब मैं इनके ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस ये जब तक मेरे और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच ना कर दें। और तब भी इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, खुदा ना खास्ता ऐसी कुछ भी होगी, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के बेसिस पे होगी, ना कि उन पे होगी कि इन्होंने जो थी कि मुझ पे ये कार्रवाई की, मुझ पे इन्होंने अटैक किया, मेरी वेबसाइट पे अटैक किया और उसको ना डाउन करने की कोशिश की। बासित साहब पे ऐसी कुछ भी नहीं होगी until unless he breach has some contract, और वो भी उन टर्म्स के ऊपर इन पे कार्रवाई होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे। तो अब आपको इन दोनों चीजों की समझ में आई, ठीक है। जब आपके पास टाइप्स करेंगे, हैकर्स के आप टाइप्स देखेंगे, तो उसके अंदर आपको बेसिकली आप इस चीज पे गौर कीजिएगा, स्क्रिप्ट किडीज आ जाते हैं, व्हाइट अटैकर्स आ जाते हैं, ब्लैक आ जाते हैं, ग्रे आ जाते हैं, हैक्टिविस्ट आ जाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर आ जाते हैं, साइबर टेररिस्ट आ जाते हैं, एंड ऑल दोस दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब मैं आपको इन सबके थोड़ा थोड़ा बताता हूँ और रेस्ट आपको रीड करना पड़ेगा। साइबर किडीज क्या होते हैं? आपने एक वेबसाइट खोली, आपको वहां से स्क्रिप्ट मिली, आपने कहा ओके यार ये तो बड़े मजे की स्क्रिप्ट है, और आपको समझ में आ गई स्क्रिप्ट करती क्या है। विदाउट नोइंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस आपने वो स्क्रिप्ट रन कर दी और उसका एक आपने टारगेट दे दिया। फॉर एग्जांपल टारगेट था fahimenterprises.com, जो कि एक्सेस नहीं करती, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो एक्सेस नहीं करती, करती होगी तो मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है। fahimenterprises.com, उस पर आपने स्क्रिप्ट रन कर दी और पता चला कि सारा का सारा डेटा जो था मेरा उनके पास चला गया, ठीक है। नॉट नोइंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस का क्या होगा, आपको ये भी नहीं पता था कि स्क्रिप्ट से होता क्या है, लेकिन आपको एक स्क्रिप्ट मिली, यू हैड एन एबिलिटी टू रन दैट थिंग, और वो एक काम कर गई। ये एक हो गई छोटी सी एग्जांपल होगी स्क्रिप्ट किडीज की, लेकिन स्क्रिप्ट किडीज के अंदर और भी डेफिनेशन आती है जिसपे उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो क्या कर रहे हैं, वो अगर ये हो जाए कि भाई इससे वेबसाइट डाउन हो जाती है और एक बैंक की वेबसाइट में डाउन कर देता हूं, तो आप ये देखिए कि बैंक की वेबसाइट के हो सकता है कि उससे आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का लॉस हो। किसी भी बैंक के अंदर आप खुद सोच लें, माशाल्लाह सबको माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, कि अगर बैंक की वेबसाइट डाउन हो जाती है ऑन द बिजिएस्ट आवर, तो कितना फाइनेंशियल लॉस होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना। ये होती है स्क्रिप्ट किडिंग की। व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, मैं आपको अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। एक टास्क है, अगेन बैंक को टारगेट करते हैं आप, बैंक आपको बोलता है, व्हाइट हैकर्स वो बोलेंगे कि मुझे जो है XYZ आपको ये सारी ये काम करने हैं, और वो आपको काम करने की इजाजत देता है, लेकिन वो एक स्कोप ऑफ वर्क SOW स्कोप ऑफ वर्क भी बताता है कि आपने ये काम करना है, यहाँ पे करना है, अब नहीं करना, इस टाइम पे अटैक करेंगे, इस टाइम पे अटैक नहीं करेंगे आप,
ये लिमिटेशन उन्होंने आपको दे दी है, या वो आपको एक एनवायरनमेंट में ले जाएंगे जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जिसको हम लैब एनवायरनमेंट कह सकते हैं या सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट कह सकते हैं। इसके बरक्स ब्लैक हेड हैकर्स क्या करते हैं, इनको इजाजत की जरूरत नहीं होती, इनकी जो इंटेंशन होती है वो नोटोरियस होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि सनी साहब ने जो भी मेरे साथ उनका चल रहा था, उन्होंने मेरी वेबसाइट को अटैक किया और उन्होंने डाउन कर दिया, क्योंकि वो उन्हें एक शरारत करना चाह रहे थे, एक नोटोरियस इवेंट थी, एक इविल इंटेंशन थी उनकी, ठीक है। ग्रे हेड हैकर्स क्या करते हैं, ग्रे हेड हैकर्स होते हैं दोनों का मिक्स, थोड़ा सा ये बिजनेस माइंडेड होता है, ये मेरा टेक है ये उसको बिल्कुल वो ना लीजिएगा, मेरा टेक है। ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज आ गई हैं, ये जाके चेक करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसको अच्छी तरीके से जाके चेक करते हैं, उसको अंदर चुपचाप सारे काम करके आ जाते हैं, और देन दे अप्रोच द कंपनी के मेरे पास आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हम हैं, हम आपके वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं, ये वो सब कुछ इनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, ये ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, ये तीनों जो है इनके पास स्किल्स एक जैसी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ परमिशन और इंटेंशन का फर्क होता है, दैट्स इट। हैक्टिविस्ट पॉलिटिकली ड्रिवन लोग होते हैं, जैसे कि आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, पॉलिटिकली सारा मोटिव होता है, सारा इनका पॉलिटिकल मोटिव होता है कि किस तरीके से किस चीज को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट आपको हायर करती है, गवर्नमेंट कहती है ओके, गवर्नमेंट पाकिस्तान आती है, बासित साहब को हायर करती है, हमें आपका काम पसंद आया है और आप आइए हमारे साथ आके बैठे, और हम आपको जो है इजाजत देते हैं कि एट योर ओन विल आप जो है एक्स वाई कंट्री के अंदर आप उसको अटैक करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। तो ये हो गई, आपको गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट साथ में ये भी बोल रही है कि ये अटैक्स जो है आपने जो है एथिकल बाउंड्री के अंदर करने हैं नहीं करने, अगेन स्कोप ऑफ वर्क बताएगी, लेकिन लेट्स सपोज के वो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं किया हुआ, आपको गो हेड दिया हुआ है भाई जाके करो, और आपको बताया कि भाई आपका टारगेट जो है वो आपके वतन के अंदर नहीं, वतन के बाउंड्री के बाहर है, सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड के अब मेरा टारगेट कहाँ पर है, ठीक है ना। फिर साइबर टेररिस्ट होते हैं, अगेन देयर सम वेल कॉल्ड लाइक ब्लैक हैट हैकर, लेकिन इनकी मोटिव थोड़े से डिफरेंट होते हैं। साइबर टेररिस्ट मतलब किसी को किसी इंफॉर्मेशन लेके उसको मिसयूज करना, ब्लैकमेल करना, यहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्पोरेट्स के अंदर आ जाते हैं, कॉर्पोरेट स्पाइस आ जाते हैं, दिस इज समथिंग न्यू। Industry spies are individuals who perform corporate espionage by illegally spying on the competitor organization. चलें, okay, very good. जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले कि आपके पास आ गए दो टीवी चैनल हो गए, एक एयरवाई हो गया, दूसरा लेट्स सपोज जियो न्यूज हो गया, तो देखने को तो दोनों का बिजनेस एक ही जैसा है, बट दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर एंड वी ऑल नो दैट। तो किसी को गलत खबर देना या किसी को गलत रास्ते पे डाल देना ताकि वो कहीं और निकल जाए और हम लोग जो है न्यूज़ पहले देखे, हम लोग जो है अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी कैपेबिलिटी बरकरार रखें मार्केट के अंदर, एंड देन यू आल्सो नो कि ठीक है यार ये न्यूज़ जो थी वो मैंने XYZ न्यूज़ से पहले सुनी थी रादर देन ARY या जियो न्यूज़, सो दोज चैनल्स आर बेटर देन दीज वन बिकॉज वो हमें टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि सारी इनकी व्यूअरशिप जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्विच करनी शुरू होती है XYZ न्यूज़ के ऊपर। तो ये एक काम हो सकता है। ब्लू हैट, रेड हैट, ग्रीन हैट, सुसाइडल, ब्लू हैट, रेड हैट तो एग्रेसिव अप्रोच होती है, ब्लू हैट की होती है अगेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सब कुछ होता है, ये थोड़ा सा हम आगे जाके इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। सुसाइड हैकर्स, द नेम सेज इट ऑल, ठीक है, वो अपनी सारी चीजें कोई भी चीज अपनी हिडन नहीं रखते, वो उनका काम होता है जाके सत्यानाश करना चीजों को, एंड इन रिटर्न दे विल बी फेसिंग पनिशमेंट, दे नो दे व्हाट दे आर अबाउट टू डू, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए ना आपको थोड़ी सी मुझसे इंटरेक्शन करने की जरूरत होगी, ठीक है। अब मेरी एक स्टेटमेंट है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें सक्सेसफुल अटैक करने के लिए दो चीजें लाजमी चाहिए होंगी। एक चीज चाहिए होगी, यूजर नेम का हमें पता होना चाहिए,
दूसरा चीज का पता होना चाहिए, वो होगा पासवर्ड। हैकिंग के लिए एक और चीज भी हम यूज करते हैं, एक सेकंड में पहले जैसा इसकी स्लाइड निकाल दूं। अभी आपने देखी यहाँ पे ये चीज इस चैप्टर के अंदर जरूर कवर हुई है, साइबर किल चेन, ठीक है ना। पहला इसका स्टेप है रिकॉनेसेंस, दूसरा है वेपनाइजेशन, तीसरा है डिलीवरी, एक्सप्लॉयटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने जो बात की थी मैं उस पर दोबारा आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें तो मोस्ट फन जो स्टेप है ना वो है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? स्पाइंग है, ये मुख्तलिफ टूल्स किया जा सकता है। ये रेकोनाइसिस में आप एथिकल वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और एप ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली मुख्य टूल पर रेकोनाइसिस किया जाएगा या उसमें हम डिस्कवरी का टूल चला सकते हैं जिसके ऊपर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मिसाल के तौर पर एप ड्रॉपिंग पे अगर उन्होंने सिक्योरिटी मेजर नहीं लिए हुए तो यूज़र नेम पासवर्ड भी हम एप ड्रॉपिंग में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उस पर स्कैन करें तो हमें बता देगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वर्जन है, क्या क्या इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर ये रेकोनेंसिस में आ जाएगा सारी चीज़ें। जी सर, शाहिद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी डेफिनेशन दी और टू द पॉइंट बात की कि रिकॉनेसेंस के अंदर जो है हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टास्क मिलता है, और हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी चीज़ अपना हैकिंग का वेपनाइजेशन के स्टेप जाने से पहले हमें रिकॉनेसेंस अपनी करनी पड़ती है। रिकॉनेसेंस हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुना होगा, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और वो हमने कैसे सुना है, यार फलाने की रेकी की थी हम लोगों ने, तो रेकी का जो लफ्ज़ है वो आया रिकॉनेसेंस से, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो किसी भी टारगेट की रेकी करना या रिकॉनेसेंस करना वो बहुत जरूरी है, पहले आप उसको अटैक करने से पहले। आप इमेजिन कीजिए कि आप जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा कि कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच हुआ, राइट। हमें नहीं पता, हमने इमेजिन करो कि हमें कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पे कंडीशन कैसी है, हमें ये नहीं पता वहाँ पे कौन खेल रहा है, हमें ये नहीं पता उनके बॉलर्स की क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उनके बैट्समैन की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और हम यहाँ से जो है हम अपनी वर्स्ट पैथेटिक टीम उठा के यहाँ से ले जाते हैं, अंडर 19 के लड़के सारे उठा के ले जाते हैं, तो क्या होगा? वो हमें बहुत बुरी तरीके से बीट करेंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी पूरी रिकॉनेसेंस उसके ऊपर की, हमने डाउन देखा, हमने अच्छे देखे, हमने बुरे हालात देखे, और हम लोगों ने इवेंचुअली उसे 3-0 से हम लोग जीत गए, ठीक है ना। तो टीम ने कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स का डेफिनेटली मैं उनको वो नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने रिकॉनेसेंस की थी, रेकी की थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की थी हर प्लेयर के बारे में कि कौन सा प्लेयर उतरेगा, उसको कैसे खेलना है, उसको कैसे नहीं खेलना। इसी तरीके से जब आपके टारगेट्स होते हैं आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती उनको फैच आउट करना, वो उसमें आती है सोशल इंजीनियरिंग के तरीके कार आते हैं, जैसे शाहिद साहब ने भी बताया था, हम वो भी देखेंगे। और हम कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन वगैरह हम देखेंगे कि जो हमें पब्लिकली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल चंद साल पहले एक बंदे ने गूगल डॉकिंग करके टेस्ला को हैक किया था। इट टर्न्स आउट कि उनके कुछ यूजर नेम और पासवर्ड पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए थे। इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, बट लेकिन जब उन्होंने गूगल डॉकिंग करके चीजें निकाली तो उनके पास पूरी यूजर नेम और पासवर्ड की लिस्ट आ गई, एंड ही डिड नॉट डू एनीथिंग। उनको सिर्फ गूगल डॉकिंग करनी पड़ी थी और उनको सारी कमांड्स वगैरह सारी चीजें उनको मिल गई थी। जब हम फर्दर इस कोर्स को फर्दर स्टडी करेंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हम फुट स्टेपिंग कर रहे हैं, उसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है, नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हैं, इनोमरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, एंड वी कमिंग टू सिस्टम हैकिंग, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली। और यही स्टेप्स हमें हर दफा करने पड़ेंगे जब हम लोग जाएंगे मोबाइल हैकिंग के लिए, इवन वायरलेस के लिए भी जाएंगे, आईओटी और ओटी के लिए जाएंगे, क्रिप्टोग्राफी के लिए जाएंगे, और अपनी वेब हैकिंग के लिए जाएंगे। हमें सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें सारी स्किल चेन परफॉर्म करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको जो वल्नरेबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं या आपने जो एक्सप्लॉइट की हैं वेब के अंदर, वो आपको कहाँ से मिल गई, ठीक है ना। तो हमको ये सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेट्स कम इनटू एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ जाते हैं।
what is ethical hacking? A noun, a verb, a term. पहले जो था एक लफ्ज बड़ा यूज होता था, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि one should always try to become a cracker, not a hacker. लेकिन ये सारी चीजें जो थी ये जब एक ही अम्ब्रेला के अंदर इनको डालनी पड़ गई बिकॉज इट वाज गेटिंग वे टू मच कंफ्यूजिंग। क्रैकर जो था वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को क्रैक करके देता था और वो सिक्योरिटीज क्रैक करके देता था, और हैकर जो था वो मोर ऑन एथिकल साइड वगैरह पे था। ठीक है, स्कोप आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती हैं। स्कोप gain authorized access from the client and has signed contracts giving them the tester permission to perform the test। जैसा कि मैंने आपको पहले बात की थी, आपके पास परमिशंस होनी चाहिए एक काम को करने के लिए। अगर आपके पास वो परमिशंस नहीं होती हैं तो फिर आप वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अनएथिकल हो जाता है। अभी जब अपनी लैब सारा सेटअप कराएंगे, जब करेंगे तो आप देखिएगा कि हम उसके अंदर इवन वायरस भी बनाएंगे, लेकिन वो आपके सिस्टम को किसी भी सूरत इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, ये एक अच्छी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी आ गया हमारे पास। ठीक है, हम चैट जीपीटी को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम आ जाते हैं फेजेस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पहला फेज है रिकॉनेसेंस के अंदर। रिकॉनेसेंस एंड फुटप्रिंटिंग कंस्टिट्यूट ऑफ प्रिपरेटरी फेज in which attacker gathers as much information as possible। ठीक है, तो रिकॉनेसेंस मैंने आपको बोला था, फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस मैंने आपको दोनों बताए थे कि ये फेज वो होता है जिसके अंदर आप जितना मर्जी चाहे अटैकर के बारे में, अपने टारगेट के बारे में, अपने विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉनेसेंस। स्कैनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं हम उसको देखेंगे, हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू ही में कि टूल्स, हम टूल्स को इस्तेमाल करके जो है अपना टारगेट को अचीव करेंगे। वही टूल्स अगर आप अपनी विंडोज़ की मशीन पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी विंडोज़ जो होगी वो आपकी हैकिंग मशीन बन जाएगी। और ये जब मैं विंडोज़ आपको लिनक्स इंस्टॉल करवा रहा हूँगा तो मैं आपको ये चीज़ को दोबारा एड्रेस करूँगा, तो उस वक्त इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आ जाती है। वल्नरेबिलिटी हमने थोड़ी सी हल्का सा पढ़ा था, दोबारा उसको देख लेते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वही होती है कि ठीक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम आ गया, ये मेरा टारगेट सिस्टम हो गया, लेकिन जो अटैकर है वो उसमें देखता है इसमें कौन सी चीजें वल्नरेबल है जिसके थ्रू मैं एक्सेस इनसाइड हासिल कर सकूं। ठीक है, मेरे हिसाब से हैकिंग और रियल लाइफ जो है दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, किसी के घर के अंदर आपने दाखिल होना होता है तो दो तीन चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आप दरवाजा तोड़ के चले जाएं, एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल होता है, उसको कहते हैं हम ब्रूट फोर्स। कोई अंदर दाखिल हो रहा है, हम उसके साथ चुपके से चले जाएं, उसके कहते हैं स्नीक अटैक कर लें। एक वल्नरेबल चीज होती है जिसको हम एक्सेस करके पेनिट्रेट करते हैं, और उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, गेनिंग एक्सेस, अगेन यू गो इनसाइड, आप घर के अंदर दाखिल हो गए तो आपको गेनिंग एक्सेस, आपका वो एक्सेस गेन हो गया। फॉर और एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, आप घर के अंदर दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन आपने कहाँ तक जाना है घर के अंदर? आपने जाना है छत तक जाना है। फॉर एग्जांपल वो आपका टारगेट है और आपके हिसाब से लेट्स सपोज कि अगर आप छत पे जाके बैठेंगे सो यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, सो दैट बिकम्स एक्सक्लूडिंग प्रिविलेजेस। ठीक है, मेंटेनिंग एक्सेस, एक दफा आपने प्रोसेस सारा कर लिया, आपने बार बार थोड़ी वो करना, आपने मेंटेनिंग एक्सेस के लिए आपने कोई ऐसा वो बनाना है कि अब मैं जब छोड़ के जाऊं तो मुझे सारा प्रोसेस ना करना पड़े, मुझे एक दो कमांड लिखनी पड़े और मैं वापस अपने उस पॉइंट पे आ जाऊं जहां पे मैं छोड़ के गया था। क्लियरिंग ट्रैक्स, जब मेरा सारा काम खत्म हो गया, नाउ आई नीड टू लीव, आई एम गोना मेक श्योर कि मेरा कोई निशानात छोड़ के ना जाऊं, सो दैट बिकम्स क्लियरिंग ट्रैक्स।